गजा में सफाक इसराइली फौज की बर्बरियत का सिलसिला न थमा। गुज़श्ता 24 घंटे में सयूनी हमलों में शोहदा की तादाद 110 हो गई। इसराइली फौज ने पानी की तकसीम के मकाम पर 10 फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया। गजा सिटी में बमबारी से एक सर्जन समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में सयूनी फोर्सेस ने जानबूझकर तलकरम में मस्जिद को नुकसान पहुँचाया। फ़लस्तीनियों के हामी कारकुनों और इंसानी इमदाद से लदी एक और कश्ती इटली के शहर सिसली के बंदरगाह से गजा के लिए रवाना। फ्रीडम फ्लोटिला कोलेक्शन की हिंदला नामी कश्ती में 15 कारकुन सवार। कश्ती में तिब्बी सामान, खुराक, बच्चों का सामान और अद्वियात मौजूद। रवानगी के वक्त बंदरगाह पर फ़लस्तीनी परचम लहराकर और फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाकर कश्ती को रुखसत किया गया। इमदादी कारकुनों का इसराइली नाकाबंदी तोड़ने का अज़्म। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामने की अमरीका और इसराइल पर शदीद तनकीद। कहा, गजा में इमदादी फराहमी का तरीका नस्ल कुशी की बदतरीन शक्ल है। इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनियों को खौफनाक इंतखाब पर मजबूर किया। फ़लस्तीनी या तो भूख प्यास से मरे या खुराक लेते हुए गोली खाएं। पहले सयूनी कुव्वतें नस्ल कुशी के लिए बमबारी पर लाखों डॉलर खर्च करती थी। अब चंद डॉलर खर्च करके कतार में खड़े फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी रियासत केंटकी में 2 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग, 3 अफराद मारे गए, मुतादिद जख्मी। जख्मियों में से अक्सर चर्च में फायरिंग से जख्मी हुए। हमलावर ने फाइट काउंटी के ब्लूग्रास एयरपोर्ट के करीब फायरिंग की। इसके बाद मुलजिम के ताक़ुब में 27 किलोमीटर दूर चर्च में भी फायरिंग का तबादला हुआ। मुलजिम मारा गया। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर छोटा तैयारा गिरकर तबाह। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तैयारा नीदरलैंड जा रहा था। टेक ऑफ के बाद फौरन गिर गया। हादसे के बाद साउथ एंड एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद। मोहसिन नकवी की सिकंदर मोमनी से मुलाकात। आज ईरान में सहफरीकी वज़ीर दाखिला इजलास होगा। इराक़ी क़यादत भी ईरान में मौजूद। वफाकी वज़ीर दाखिला ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए चहलुम इमाम हुसैन पर बाय रोड रवानगी के इम्कानात रोशन। मानसून के एक और ताकतवर स्पेल कोहाट, नौशहरा, एबटाबाद में भी बरसात, इस्लामाबाद में भी बारिश, भावलनगर, शेखपुरा में मूसलाधार बारिश, कराची में मतलब जुज़वी अब्र आलूद, समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार। दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पॉलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग अपनी उस तहरीक का जिसके अंदर हमें इन्होंने गोलियां भी मारी, हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया, हमारा आईनी हक कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, हम जलसा करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, तो हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं। और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली, कूचे, मोहल्ले, कस्बे, इंशाल्लाह शहर और जिले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे। या आर या पार, तहरीक इंसाफ डट गई। एहतजाज से पहले हुकूमत को मुज़ाकरात की ऑफर, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ उनसे होंगे जो असल फैसला साज है। नई तहरीक पूरे 90 रोज की होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। दौरान तहरीक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत गिर जाने से भी फर्क न पड़ने का दावा। पानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज से पहले ही पार्टी में इख्तलाफात। चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब आलिया हमजा पार्लिमानी इजलास की कार्रवाई से लाइल्म। आलिया को इजलास में बुलाया ही नहीं। इजलास के बाद आलिया का तंज। कहा, पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका मुझे खुद इल्म नहीं। तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? अगर आप में से किसी को इल्म है तो मेरी रहनुमाई करते हैं। तहरीक को आगे बढ़ाने का इख्तियार किसी और के पास नहीं, आलिया हमजा के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। लाहौर में पार्लियामेंटेरियंस के इवेंट में चीफ ऑर्गेनाइजर को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। आलिया हमजा के बाद रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन का भी शिकवा। कहा, पीटीआई की एहतजाजी तहरीक बानी की हिदायत के मुताबिक ही चलेगी। बानी के बेटे पाकिस्तान आ रहे हैं और वो तहरीक का हिस्सा बनेंगे।
वज़ीर आला के तौर पे आए, उनको हम जो है मेहमान नवाजी की अकीद करेंगे। लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है असले के साथ आएंगे, अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है क्लाशनकोव के बट के साथ खुद लोगों की वैगनें तोड़ते हुए नजर आएंगे, तो उसकी इजाज़त उनको नहीं मिल सकती। पंजाब हुकूमत ने एहतजाज से निपटने के लिए कमर कस दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को होश में आ जाने का मशवरा, सिर्फ सियासी लोगों से ही बात होगी और किसी से नहीं। कोई पंजाब में क्लाशनकोफ और गन्स लेकर आएगा तो इसकी इजाज़त नहीं। अज़मा बुखारी ने कहा कि हमें उन्हें तालीम और सेहत के शोबों में काम करना सिखाएंगे, ये भी बताएंगे कि गवर्नेंस क्या होती है। जंग लड़ेंगे। केपी से वजीर आला केपी और उनकी पूरी टीम MPA MNA वो तशरीफ लाए पंजाब और लाहौर में। काश ये जो 9 हमारे बच्चे शहीद हुए हैं पंजाबी, ये पाकिस्तानी, इनके घर भी तशरीफ ले आते। इनके घर आना जरूरी था या सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसा करना जरूरी था। PTI को मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर की मेज़ पर आए। एस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में नहीं आना चाहती। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी का PTI की तहरीक पर वाज़ेह मौक़िफ़ का। PTI वाले दिन में भड़के और शाम में पिछले दरवाज़ों से मन्नतें करते हैं, किसी NRO पर बात नहीं हो सकती। गंडापुर किसके NOC पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बने। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने सवाल कर लिया। बोले, दौलत और डंडे के जोर पर वज़ीर आला बनने वाले अली अमीन गंडापुर से पूछो तुम किसके इशारे पर इख्तिदार में आए। खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, अवाम अमन को तरस रहे, लाशें उठा रहे हैं और तुम लाहौर में भड़के मार कर 11 करोड़ के बिस्किट खा रहे हो। PTI की 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डालने वाले अरकान के खिलाफ एक्शन। 5 अरकान कौमी असम्बली पार्टी से बरतरफ। औरंगजेब कच्ची, मुबारक जेब खान, उस्मान अली को PTI से निकाल दिया गया। ज़हूर कुरैशी, इलियास चौधरी की बेदखली का नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 5 अरकान अब कौमी असम्बली से भी नाअहल होंगे। पंजाब असम्बली में PTI के 26 अरकान की नाअहली का रेफरेंस। अपोजिशन और हुकूमती कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बशर ने कहा, अरकान की रुकनियत मुअत्तली से मुतालिक मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं रहे, कुछ रोज में दोबारा मुलाकात होगी। सूबाई वजीर मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, अभी मजीद 1 या 2 मीटिंग्स होंगी, उम्मीद है अपोजिशन असम्बली के वकार को कायम रखेगी। वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। फेडरल कांस्टेबलरी को 4 सूबों में काम का इख्तियार दिया जाएगा। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी इख्तियारात दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक ऑर्डिनेंस के नफाज के बाद नई फोर्स के लिए मुल्क भर में भर्ती की जाएगी। फेडरल कांस्टेबलरी के दफातर मुल्क भर में कायम किए जाएंगे। चीनी की बरामदात की इजाज़त दी और अब सनतकारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए दरामद। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद ने चीनी दरामद करने के मामले पर सवालात उठा दिए। कहा, चीनी की $30 करोड़ की दरामद अवामी मुफाद में नहीं, असल मसला माफिया का किरदार है। कीमती ज़र मुबादला इस पर खर्च क्यों किया जा रहा है। अदाकारा हुमैरा की मौत की तहकीकात। SP क्लिफ्टन की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील। कमेटी रोजाना की बुनियाद पर हुक्काम को तफ्तीश से आगाह करेगी। SDPO डिफेंस, ASP निदा जुनेद, SHO गिजरी और दीगर अफसरान शामिल होंगे। कमेटी अदाकारा की मौत के वजूहात का तयन करेगी और रोजाना की बुनियाद पर केस में पेशरफ से मुताल्लिक अफसरान बाला को मुत्तला करेगी। कराची में गाड़ियों के नंबर प्लेट की तब्दीली के खिलाफ जमात इस्लामी की रैली। मुनम जफर ने खुद मोटरसाइकिल चलाकर रैली की क़यादत की। बाइक रैली नॉर्थ नासबाबाद से फ्रेस्को चौक तक निकाली जाएगी। कराची में शारा लियाकत पर हेयर कटिंग सैलून में डकैती। 3 डाकुओं ने CTD के सब इंस्पेक्टर समेत तमाम अफराद से मोबाइल फोन्स और नकदी छीन ली। वारदात की CCTV फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। तारिक रोड पर सुनार से डकैती का मुकदमा दर्ज। डाकू सुनार से तकरीबन 4 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए।
कराची के इलाके एवबेरिया के पार्क में दो दोस्तों पर तेजाब गर्दी, मुसल्लह अफराद सोए हुए दोस्तों पर तेजाब फेंक कर फरार। पुलिस के मुताबिक खालिद और सादिक बेघर मेहनत कश हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार से UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का टेलीफोनिक राब्ता। इसाक डार का बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का इआदा। कहा, पाकिस्तान सलामती काउंसिल के सदर की हैसियत से तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए फ़ाल किरदार अदा करेगा। इसाक डार और वज़ीर ख़ारिजा काउंसिल इजलास में शिरकत के लिए आज चीन रवाना होंगे। इटली के यंग सिनर ने विंबलडन टेनिस मेंस इवेंट का टाइटल जीत लिया। फाइनल में दफाई चैंपियन कार्लोस अल्कारेज को शिकस्त। इटली के आर्मी नंबर 1 यंग सिनर फाइनल में 1-3 से कामयाब। यंग सिनर पहली मरतबा विंबलडन का टाइटल जीतने में कामयाब हुए। और पाकिस्तान का अंडर 18 एशिया हॉकी कप का फाइनल जीतने का ख्वाब टूट गया। जापान ने पाकिस्तान को हराकर अंडर 18 हॉकी एशिया कप जीत लिया। पाकिस्तान को जापान के खिलाफ फाइनल में 3-0 से शिकस्त। जापान का दूसरे, तीसरे, चौथे क्वार्टर में 1-1 गोल। कौमी टीम ने नाकाबिल शिकस्त रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी।